नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज और मैं अनिल यादव। आज आपके साथ जुड़ा हूं लोकसभा सीटों को लेकर, जो कि बीजेपी की 4 सीटें अभी फाइनल नहीं हुई थी। उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने अपनी बची हुई 4 सीटों के लिए किन किन उम्मीदवारों को घोषित किया है। इस विषय में आज हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र जो लोकसभा के रहे और बीजेपी ने अपना उन पर एक दायरा बना रखा था कि अभी तक उनकी टिकट क्लियर नहीं की थी। अंत में उसका फाइनल हो चुका है, जिसमें रोहतक, सोनीपत, हिसार और कुरुक्षेत्र, इन सभी सीटों पर हम चर्चा करेंगे आज कि किन की टिकट वहां से बीजेपी से फाइनल हुई और किन का पत्ता वहां से साफ हुआ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र सीट की। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी ने अपना फाइनल दावेदार बनाया नवीन जिंदल को। उसकी खास वजह क्या रही कि नवीन जिंदल पहले कांग्रेस में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए। इसी पर उनके विश्वास को देखते हुए, जनता के प्रति उनके प्यार को देखते हुए बीजेपी ने उनको अपने पार्टी में भी शामिल किया और लोकसभा सीट की दावेदारी भी कुरुक्षेत्र से दी। हालांकि नवीन जिंदल का परिवार बार बार मना कर रहा था, लेकिन बीजेपी के दबाव में आकर और उन्होंने हाँ की और अभी लोकसभा कुरुक्षेत्र की सीट पर नवीन जिंदल को टिकट दे दिया गया है। अभी बातचीत करेंगे हम हॉट सीट सोनीपत की, जिस पर बार बार नाम योगेश्वर दत्त का आ रहा था सामने और उनके साथ ही नाम आ रहा था मोहनलाल बड़ौली का, जो दोनों ही कंपटीशन में थे। कहीं ना कहीं पर कविता जैन और राजीव जैन का नाम भी यहाँ पर सुनने को मिल रहा था, लेकिन वो दौड़ में पीछे थे। योगेश्वर दत्त का नाम कटने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? उसकी खास वजह ये रही कि 2 बार योगेश्वर दत्त विधानसभा के भी इलेक्शन हार चुके थे, तो उनका नाम बीजेपी ने सोनीपत लोकसभा सीट से काट दिया और वहां पर फाइनल किया गया मोहनलाल बड़ौली की टिकट को। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट में ही वो राई से विधायक भी थे, पहले जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जिला पार्षद भी रह चुके हैं। जनता की असीम लगाव के कारण उनकी एक नैतिकता की भावना और सामाजिकता की भावनाओं को देखते हुए लास्ट में बीजेपी ने फाइनल किया सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली को और उनको टिकट दे दिया गया है। करेंगे रोहतक लोकसभा सीट की, जो कि कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है। वहां पर दीपेंद्र हुड्डा की टिकट रोहतक की तरफ से कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर दी गई है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर उनके खिलाफ जो तैयार किया वो बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा को तैयार करने की तैयारी थी। उनको टिकट देने के लिए बार बार कहा भी गया, लेकिन रणदीप हुड्डा ने हुड्डा परिवार के खिलाफ वहां से इलेक्शन लड़ने को मना कर दिया अपने पारिवारिक विषय के लिए। उसके बाद वहां पर दिग्गज नेताओं के भी नाम सामने आए बीजेपी की तरफ से, जैसे ओपी धनखड़ साहब, सुधा यादव, कैप्टन अभिमन्यु आदि, इनका चेहरा भी सामने आया। लेकिन वहां से सभी जातीय समीकरण देखते हुए और राजनीतिक समीकरण देखते हुए दोबारा से अरविंद शर्मा जी को लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी ने फाइनल किया। अब की बार दोबारा से देखा जाएगा कि रोहतक की जनता दोबारा फाइट होगी दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा जी की लोकसभा इलेक्शनों में, कि किसको रोहतक की जनता विजयी बनाएगी, किसको नहीं। क्या यह फैसला अरविंद शर्मा जी को दोबारा टिकट देना बीजेपी के लिए अच्छा साबित होगा या नहीं होगा? हम बातचीत करेंगे सुपर हॉट स्टार सीट हिसार की, जो लोकसभा सीट है वहां के लिए। वहां पर नाम आ रहा था जो बार बार सामने, सबसे पहले बीजेपी की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु का नाम सामने आ रहा था और उसके बाद उनका भी नाम काट दिया गया और गढ़ बताया जाता है कुलदीप बिश्नोई जी का, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी का भी नाम हिसार लोकसभा सीट से काट दिया गया। उनके बाद अगर किसी का नाम सामने आया, रणवीर सिंह गंगवा का नाम सामने आया, लेकिन उनका भी नाम हिसार लोकसभा सीट से काट दिया गया और फाइनल में बीजेपी ने जातीय समीकरण देखते हुए वहां से रणजीत सिंह चौटाला का टिकट फाइनल किया। आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में भाजपा सरकार में बिजली मंत्री भी हैं। तो देखते हैं अभी किस प्रकार से बीजेपी अपने समीकरणों पे
खरा उतर पाएगी? क्या हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा चुनाव की जो दावेदारी है वो बीजेपी के पक्ष में आएगी या नहीं आएगी? कहां तक बीजेपी सक्षम होगी अपनी राजनीति में और जनता का विश्वास कहां पर उनके लिए खरा उतरेगा? कमेंट बॉक्स में आप भी सभी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।